हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल केमिकल मिस्ट्री। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड रेजोनेंस, इनको पाई एक्सेसिव सिस्टम क्यों बोला जाता है, उन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पर होता है, कौन से पोजीशन पे होता है, एंड व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ना 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग का ये जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर नाइट्रोजन होता है तो पायरॉल बोलते हैं, ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरान बोलते हैं, एंड सल्फर होगा तो थायोफिन बोलते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं रेजोनेंस एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज पाई एक्सेसिव सिस्टम। नाउ ये रेजोनेंस इन जनरल पायरॉल का लिया है, दिस इज कॉल्ड एज पायरॉल। सो पायरॉल का रेजोनेंस फर्स्ट देखते हैं। सो व्हाट इज द नंबरिंग, नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर दिया गया एंड देन रिमेनिंग रिंग को नंबर दिया गया। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन पे एक बात याद रखना, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी रहती है 3, सो उसको चाहिए रहते हैं कितने, 3 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर उस पर रहता है, 3 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन इज स्टेबल। ओके, लेकिन जब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आ जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड जब नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड रहते हैं एंड 2 लोन पेयर होते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बातें याद रखना। ओके, सो उसी हिसाब से चलते हैं रेजोनेंस की तरफ। रेजोनेंस में ये जो नाइट्रोजन के रेजोनेंस में ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुल करता है टूवर्ड्स, पुश करता है उसके इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ये रिंग की तरफ, दैट इज़ अवर 5 मेंबर रिंग की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उससे क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। सो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताया गया। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो जो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ता है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी, ये सब जो कार्बन है उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाए, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे बॉन्ड बन जाए एंड सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे भी बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसलिए हम लोग को सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो जब सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन का बॉन्ड ये जो है वो जब ब्रेक होता है तो कैसे, जो इसके जो दोनों भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दैट इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 3 पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये हमें सेकेंड पोजीशन में दिखाई दे रहा है कि जो लोन पेयर है वो कार्बन नंबर 3 पे शिफ्ट हो गए। नाउ अगेन सेम थिंग होता है कि ये जो लोन पेयर है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए अगेन 3 एंड 4 के बीच में बॉन्ड बनाता है। जब ये 3 एंड 4 के बीच में बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, जो 4 एंड 5 का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एंड जब 4 एंड 5 का बॉन्ड ब्रेक होगा तो 5th पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड रिमेनिंग जब 5th लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबलाइज करेगा तो ये जो 5th एंड फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड बनाएगा, तो जिससे फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन का जो बॉन्ड रहता है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेकेंड पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड देन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है सेकेंड पे एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में बॉन्ड बन गया है। सो ये जो लोन पेयर आया है सेकेंड वाला वो अगेन खुद को स्टेबलाइज करना सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे बॉन्ड बनाएगा ये वाला, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन वाला बॉन्ड रहता है वो ब्रेक हो जाएगा एंड 4th नंबर पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। देन जो फाइनल स्टेबलाइज स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो 4th कार्बन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगेन बॉन्ड बनाते हैं 4th एंड 5th पोजीशन पे, एंड फर्स्ट एंड 5th पोजीशन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, एंड फाइनली अगेन जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो नाइट्रोजन के पास आता है। सो ये था रेजोनेंस ऑफ द पायरॉल सिस्टम। नाउ इसमें एक पते करने की बात है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कार्बन पे आ रहा है। सो हमें दिखाई दे रहा है इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 एंड इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 हमें दिखाई दे रहा है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन नंबर 5 पे आ रहा है, दैट इज C5, एंड पोजीशन नंबर 2 पे आ रहा है तो C2। सो इसी से हमको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ होगा वो पता चलता है। तो याद रखना कि C5 एंड C2 पे क्या आ रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, एंड देन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पे याद रखना C2 एंड C5, एंड सो दिस इज व्हाट पायरॉल का रेजोनेंस। नाउ इनको पाई एक्सेसिव सिस्टम क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये है 5 मेंबर्ड रिंग, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इनके रिंग में घूम रहे हैं वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, सो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, सो हो गए ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर रिंग में घूम रहे हैं, तो इसके लिए इसको पाई एक्सेसिव सिस्टम कहा जाता है। ओके, सो ये था रेजोनेंस एंड पाई एक्सेसिव सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है। ना हमने देखा था कि जो C2 एंड C5 पोजीशन पे है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है इन द रेजोनेंस ऑफ पायरॉल, हमने देखा था कि वहाँ पे लोन पेयर आता है। सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग।
सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से रिएक्ट करेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिसको मैंने ई पॉजिटिव से या ई प्लस साइन से डिनोट किया है, ये सेकेंड पोजिशन पर अटैक करेगा। जब ये सेकेंड पोजिशन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन का बॉन्ड वो ब्रेक हो गए थर्ड कार्बन पे जाके उसके लोन पेयर थर्ड कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये लोन पेयर थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे बॉन्ड बनेगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड ये ब्रेक होने की वजह से फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा एंड देन ये बॉन्ड बनाएगा बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन, एंड जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, नाइट्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड एज कम्पेयर टू सल्फर। सो इसके वजह से नाइट्रोजन जो पायरॉल है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। वो तो हम रिएक्टिविटी में देखेंगे ही। तो ये बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा C2 या C5 पोजीशन पे अटैक करेगा। एंड अगर C2 एंड C5 पोजीशन फिल्ड है तो वो C3 पे एक्ट करेगा, तब जाके वो C3 पे एक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होता है, 5 मेंबर्ड रिंग में ऑन C2 एंड C5 रिंग पे अटैक होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं रिएक्टिविटी की तरफ। नाउ द रिएक्टिविटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछते हैं कि रिएक्टिविटी क्या है 5 मेंबर्ड रिंग की। इसमें मैंने बेंजीन भी इंक्लूड किया क्योंकि बेंजीन से ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पायरॉल, देन आता है फ्यूरेन, देन आता है थायोफिन एंड देन आता है बेंजीन। सो पायरॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, बिकॉज जो पायरॉल रिएक्टिव इसी वजह से होता है क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो ये मैंने इम्पॉर्टेंट MCQ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबके बारे में। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। सो ऑक्सीजन ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। सो जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं ना, ये ऑक्सीजन ईजिली नहीं डोनेट कर सकता, ईजिली नहीं पुश करता, उसके इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं पुश करता, जिसके वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू पायरॉल। एंड उसके बाद आता है थायोफिन। सो सबसे ज़्यादा पायरॉल रिएक्टिव है, देन फ्यूरेन, देन थायोफिन एंड सबसे लीस्ट होता है हमारा बेंजीन। सो दिस वाज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाँ, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का होता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो पायरॉल, देन फ्यूरेन, देन थायोफिन एंड देन बेंजीन। सो दिस दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी। सो मैंने सिर्फ पायरॉल इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बाकी का जो फ्यूरेन एंड थायोफिन है वो सिमिलरली रेजोनेंस भी बताते हैं, सिमिलर सब कुछ प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर होती है। जो ऊपर की सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई वो फ्यूरेन एंड थायोफिन के लिए भी सिमिलर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।